ऐसे लोग जो लंबे, पतले और दुबले शरीर वाले होते हैं, इनफैक्ट तेज बुद्धि, मानव प्रकृति और कई ज्ञान में विशेष एक गहराई रखने वाले व्यक्ति होते हैं। वे समय की गति पर सरलता, मौलिकता, बौद्धिक क्षमता और स्थितियों को समझने की क्षमता के लिए जो है विशेष रूप से जो है परिपक्व होते हैं। ऐसे लोग कई तरीके की कला में जो है निपुण होते हैं, क्योंकि ये जो है इनका जो तत्व होता है वो एयर एलिमेंट होता है। इनका जो स्वभाव होता है वो डिप्लोमेटिक होता है, यानी कि दो स्वभाव होता है। तो स्पेशली मैं बात करूं कि ऐसे लोग जिनका ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का होता है, जिनको जिनको यात्राएं करने में मजा आता है, उनकी एक हॉबी होती है यात्रा करना, स्पोर्ट्स हॉबी होती है उनको, स्पोर्ट्स में हॉबी होती है उनको, स्पेशली बातें करना, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है हर चीज के बारे में अवेयर रहना या हर एक चीज को जानना, मतलब वेरी टॉकेटिव पर्सनालिटी। बौद्धिक क्षमता बहुत फैंटास्टिक होती है, बढ़िया, सुपर। एक अच्छे व्यापारी या अच्छे एक व्यापारिक गुण इनमें होते हैं। इस तरीके की एक पर्सनालिटी, एक राजकुमार की भांति, एक यंगर बॉय की भांति आगे बढ़ना, करेज दिखाना, इस तरीके का इस सब चीजें अगर समावेश मैं कर दूं तो वो पर्सनालिटी जो बनती है, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जेमिनी असेंडेंट की, यानी कि मिथुन लगन के लोग। मिथुन लगन के लोग के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। एक ऐसी शख्सियत होती है जिसकी ऑब्जर्वेशन इतनी कमाल की होती है, जो बैठे बैठे आगे के आने वाले 10 साल आगे का भी सोच लेता है। उनकी बौद्धिक क्षमता पर किसी को भी संदेह नहीं होता। बस समस्या ये होती है कि थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, दुस्वभाव राशि, क्योंकि जो नेचर है जेमिनी जोडिक साइन का वो एक दुस्वभाव के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो इस तरह की समस्या उनके साथ हो जाती है कि कभी कुछ ये थोड़ी सी एक कमी रहती है। ज्यादा बात करते हैं, अधिक सोचते हैं, घूमना, यात्राएं करना पसंद होता है, स्पोर्ट्स से जुड़ना पसंद होता है, देखना, स्पोर्ट्स खेलना, मतलब प्रकृति, नेचर लविंग होते हैं पर्सन। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कभी किसी को अपनी लाइफ में दूसरा मौका नहीं देते, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। तो इनके लिए सजेस्ट हमेशा ये किया जाता है कि भाई आप जितनी अधिक बात करेंगे, जितने लोगों से आप कनेक्ट होंगे, हर कोई आपकी बात को सही वे में ले या पॉजिटिव ले, ये जरूरी तो नहीं है। हो सकता है आप अपने स्तर पे ठीक कह रहे हो लेकिन सामने वालों को वो चीजें ठीक ना लग रही हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके अधिक बोलने के चक्कर में वही जो सैकड़ों मित्र आपने बनाए होते हैं उनमें से 2-4 आपके शत्रु बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो आपके शत्रु होते हैं वो आप पर भारी पड़ते हैं। तो सदैव आपको इस तरीके की एडवाइस मैं करता हूं, और बाकी एस्ट्रोलॉजर भी करते ही होंगे, कि आप लोग 2-3 चीजों से बचिए। आप तो एक ऋण लेने से बचिए, आप शत्रुता करने से बचिए, इस तरह की चीजों से आप बचिए। ओवरऑल आप एक अच्छी पर्सनालिटी है, ऑब्जर्वेशन कमाल का होता है, अपने मित्रों की मदद करते हैं, हमेशा उनसे कनेक्ट रहते हैं। आप चाहते हैं कि आप हर चीज के बारे में जाने, या आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज के बारे में जाने, इस तरह की पर्सनालिटी रहती है। साथ ही साथ आप लोगों में मैंने देखा है एक माइग्रेन की समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग जो है जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा आपके यहाँ माइंड में लोड पड़ता है। आप उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप जीवन का या कह लीजिए हर एक फैक्टर पर आप सोचते हैं, वो जरूरी हो या ना हो लेकिन आप सोचते जरूर है, इसलिए इस तरह की समस्या आपको रहती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो जेमिनी के जो रूलर है वो मरकरी होते हैं, और मरकरी जो है एक तो तीसरे भाव को रूल करते हैं,
कालपुरुष की कुंडली के, और एक छठे भाव को रूल करते हैं, एक छठे भाव को रूल करते हैं। तो स्पेशली तीसरा भाव घूमने का हो गया, छठा भाव आपके मित्रों का, आपके शत्रु का हो गया, दैप का हो गया, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो इन सब चीजों को सोचकर समझकर ही आगे बढ़े। साथ ही साथ देखिए, अगर बात करें नक्षत्रों की, तो मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु, यानी कि मंगल, राहु और गुरु, इन तीन ग्रहों प्लस मरकरी, बुध भी आ गए, इन चार ग्रहों का एक मिला जुला संयोजन होता है जेमिनी असेंडेंट। राहु है, राहु एक इल्यूशन है, तो ये चाहते हैं कि हर कोई इनके प्रभाव में रहे, ये अपना थंबनेल चलाना चाहते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता दुनिया किस तरीके से काम कर रही है, किस पैटर्न में काम करती है, कर रही है, लेकिन इनको एक अपना पैटर्न डिफरेंट ऑफ द क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहते हैं, वर्ल्ड, वर्ल्ड, इस तरीके के पर्सनालिटी होते हैं। एक अच्छी बात पता है क्या होती है, ये कहा जाए कि इनको समझना, यानी कि हु आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, इनको समझना बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर उनको भूलना आसान नहीं है, इस तरह की पर्सनालिटी होती है। अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं, मैंने बोला ना, डू समथिंग डिफरेंट, अपना थंबनेल चलाना चाहते हैं। तो ये तो एक बात रही जेमिनी के ऊपर। अब बात करते हैं हम सितंबर 2025 का जो ग्रह का गोचर है, यानी कि माह सितंबर 2025 का जो ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट है, वो जेमिनी वालों के लिए क्या क्या बोल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। सो टर्न ऑन अवर टॉपिक्स। अब देखिए, बात करते हैं लगन की। सबसे अच्छी पोजीशन क्या है, देखिए जुपिटर जो आपकी जन्म पत्रिका में होते हैं, वो आपके 7th और 10th लॉर्ड होते हैं। 7th और 10th लॉर्ड जुपिटर कहाँ है, जुपिटर आपके लगन में है, मार्केस भी है लेकिन आपके 10th लॉर्ड भी है। जुपिटर एक कहते ना ग्रह में सबसे नेक ग्रह, एक साधु कहा गया है इसको, देवताओं के देव हैं, देव हैं। जुपिटर जब भी जन्म पत्रिका के किसी पर्सन के फर्स्ट हाउस में अगर होता है, यानी कि वर्थ चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस में है, तो वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, वो व्यक्ति नैतिक और अनैतिक, धर्म और अधर्म के बारे में अच्छे से जानता है, अच्छे बुरे का ख्याल करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों का विचार करके और धर्म के मार्ग पे आगे चलकर वो धन कमाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो इस समय सिचुएशन आपकी यही बनी हुई है। जुपिटर जो है आपके फर्स्ट हाउस में, आपके लगन में कब तक रहेंगे, ये 7 अक्टूबर 2025 तक रहने वाले हैं। तो ये पीरियड आपके बहुत अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है और आपके भाग्य के लिए अच्छा है। यानी कि ये जो पीरियड है, आपकी ट्यूनिंग आपके बच्चों से बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कुछ रहा नहीं है। बच्चे आपकी पढ़ाई में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेहतर करेंगे, आपकी वैवाहिक जीवन अच्छी चलेगी इस पीरियड में। क्योंकि जेमिनी वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए एक चीज और अच्छी है, जेमिनी वाले जितने ही बात करते हैं, जितने ही टॉकटिव होते हैं, शायद ईश्वर को इतना ना माने, इस तरीके के नेचर होते हैं कि वो तो राजकुमार हैं, राजकुमार होते ना, एक लड़त स्वभाव के व्यक्ति, कि कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, या फिर रुआब में रहना। राजकुमार तो राजकुमार हो गए। और इनके जो स्पाउस होता है, इनका स्पाउस स्पिरिचुअल होता है, समझदार होता है, ज्ञानी होता है, अच्छे और बुरे में फर्क करना जानता है, धर्म और अधर्म की परिभाषा अच्छे से जानता है। तो इनका स्पाउस बहुत बढ़िया, एक कहते हैं एक अच्छी पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी होता है। और जहां जहां जीवन में ये फंसते हैं, या जहां जहां इनको परेशानियां आती हैं, वहां वहां इनका स्पाउस अपने जो है ज्ञान से इनका मार्गदर्शन करता है और उनको सही रास्ता सुझाता है। इस तरीके का इनका स्पाउस होता है। और देखिए, यहाँ जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर लगन में बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और जो पीरियड होगा 17 अक्टूबर तक का, कहीं ना कहीं आपका स्पाउस आपके दिमाग में रहेगा, ये आपके ऊपर उसका प्रभाव अधिक रहेगा। यहाँ बैठकर ये आपके अपने भाग्य भाव को देखते हैं, भाग्य प्रबल होगा, स्पिरिचुअल लंबी यात्राएं कर सकते हैं आप अपने स्पाउस के साथ, इस तरीके की चीजें यहाँ रहेंगे। तो ये पीरियड 17 अक्टूबर तक का आपके लिए बेहतर रहेगा। आप चीजों को, पुरानी चीजों को और आज की चीजों में कंपैरिजन करेंगे, एनालाइज करेंगे पुरानी चीजों को कि भाई क्या सही किया, क्या गलत किया, उन सब चीजों को, इस तरह की चीजें आपकी रहेंगी। बेहतर जुपिटर का पोजीशन बहुत अच्छा है यहाँ पर, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं नया ऑफर मिल सकता है व्यापार के लिए। ओवरऑल द फंटास्टिक पीरियड ऑफ
पॉइंट ऑफ व्यू जुपिटर बेहतर पीरियड रहेगा, भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। राहु भी देखिए आपके भाग भाव में है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर से राहु भी आपके दबे रहेंगे। 17 अक्टूबर तक राहु प्रभावी नहीं होंगे, यानी कि आपको ब्रह्मजाल में नहीं फंसने देंगे। इस तरह की चीजें रहेंगी, क्योंकि राहु जब भी धर्म बाबा बैठेगा तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आपकी आस्था कम करता है, या फिर सडनली कुछ भी कर देता है। यार आप भ्रमित रहते हैं कि अभी मैं शंकर भगवान जी की पूजा कर रहा था, शिव भगवान जी की पूजा कर रहा था, अब मैं विष्णु भगवान जी करूंगा, या कल से मैं गणेश जी करूंगा, या परसों से मैं जो है पार्वती जी की करूंगा, पार्वती माता की करूंगा। इस तरीके की एक इल्यूशन, एक इस तरीके का एक शेडो या इस तरीके का भ्रम आपको बना कर रखता है। लेकिन जब तक जुपिटर यहाँ पर है, इसकी चलने वाली नहीं। बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस में वीनस बैठे हुए हैं। वीनस जो है आपकी जन्म पत्रिका में 12th लॉर्ड है और पंचम और 5th लॉर्ड है, यानी कि 12th और 5th लॉर्ड होकर वीनस बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। अगर मैं बात करूं इनके हाउसेस को हटा देता हूं, तो वीनस क्या है? वीनस फाइनेंस है, और फाइनेंस का जो लॉर्ड है वो बैठा है आपके धन भाव में। एक अच्छा योग है, धन तो आएगा। ये जो पीरियड है, यानी कि जब तक ये वीनस यहाँ रहने वाले हैं, वीनस जो यहाँ रहेंगे वो आपके रहेंगे 14 सितंबर तक, यानी कि महीने के शुरू के 14 दिन आपका जो है जो टाइम होगा वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। क्योंकि ये 12th लॉर्ड में है, तो खर्चा भी कराएंगे, खर्चा भी देंगे उसी हिसाब से। और साथ साथ देखिए आपके 5th लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं घर में किसी बच्चे की पढ़ाई का या छोटे भाई बहन किसी का भी भार आप अपने सिर पर ले सकते हैं, या फिर बच्चों की पढ़ाई पे आपका फाइनेंस व्यय हो सकता है, खर्च कर सकते हैं। इस तरह की चीजें भी रह सकती हैं। जिसे प्रेम करते हैं उसके साथ भी इस तरीके का खर्चा वगैरह, या फिर आपकी फैमिली में उसका इन्वॉल्वमेंट होना आना, या फिर फैमिली में एक कहते हैं ना वीनस सेकंड हाउस में, फैमिली के भाव में वीनस जब आ गए तो कहीं ना कहीं गेट टुगेदर या एक पार्टी, उस टाइप की एक सामाजिक समारोह आपके घर परिवार में रह सकता है। थर्ड हाउस की बात करें, सन मरकरी केतु। सन अपने भाव में है, ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, मल्टीमीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, कमीशन, ऑनलाइन वर्किंग, टूर एंड ट्रेवल्स, इस तरह की चीजों से जुड़ना सोच रहे हैं, तो निसंदेह जुड़ जाइए। ये पीरियड बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होने के चांसेस यहाँ पर हैं। मरकरी यहाँ बैठे हो, लग्नेश भी यहाँ बैठे हो, इस पीरियड में आप अपने सिबलिंग, अपने पड़ोसियों से अपनी दूरियां कम करते नजर आएंगे। आप उनसे अपने जो है रिश्ते सुधारते नजर आएंगे। केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए केतु और मरकरी दोनों बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पड़ोस में कोई हिडन कोई लव रिलेशन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। वो जब और प्रबल हो जाएगी जब वीनस आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, और वीनस थर्ड हाउस में आपके जो आएंगे वो 15 सितंबर को जैसे वीनस यहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये कंजक्शन केतु के साथ इसका हो जाएगा। तो पीरियड ये चांसेस हैं कि कहीं ना कोई हिडन कोई गुप्त प्रेम संबंध या तो पहले से चल रहा हो वो उजागर हो सकता है, या फिर कोई नया प्रेम संबंध गुप्त तरीके से बन सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। मार्स बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में। मार्स देखिए आपके 11th और आपके 6th लॉर्ड है। अब 11th लॉर्ड होकर एक अच्छा भाव होता है, लेकिन माता के स्वभाव, माता के जो स्वास्थ्य पर है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, कोई बीपी वगैरह की समस्या, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, या फिर चोट चपेट लगने की समस्या यहाँ रह सकती है। साथ ही साथ अगर माता ड्राइव वगैरह करती हैं तो प्लीज उनको जो है वो कीजिए, अलर्ट कीजिए कि वो ड्राइव केयरफुली करें, या फिर जब तक मंगल यहाँ पर है। और मंगल देखिए यहाँ पर ज्यादा समय नहीं रहेंगे, मंगल यहाँ पर आपके 12 महीने के शुरू के 12 दिन तक रहेंगे, तब तक वो अवॉइड करें ड्राइविंग। साथ ही साथ मोर देन वन प्रॉपर्टी के होने के चांसेस हैं, आप परचेस कर सकते हैं या फिर वहां से आपको लाभ हो सकता है। इस तरह की चांसेस रहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के व्यापार से, रियल एस्टेट से धन की प्राप्ति हो सकती है। अब पॉसिबिलिटी यहाँ ये बन रही है कि शुरू के जो 12 दिन है, अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे पहले से, और ये पीरियड में आपका मन पूरा बन गया कि प्रॉपर्टी ले लेंगे, तो उसके लिए अगर कोई फाइनेंस या फंड की कमी पड़ी है तो बैंक से लोन मिलने के चांसेस भी यहाँ पूरे पूरे हैं। निसंदेह आगे बढ़िए, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, पास हो जाएगा और आप ये काम कर पाएंगे। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। लोग 5th लॉर्ड बैठे हैं 2nd हाउस में, यानी कि अगर कह लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में आपके परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, और परिवार आपके ऊपर अपना फाइनेंस या पैसा खर्च कर सकता है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है, नो डाउट स्टूडेंट है तो ये पीरियड आपकी बहुत बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। और जितना एफर्ट्स करेंगे उससे ज्यादा आपको जो है रिजल्ट प्राप्त होगा। जिससे प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई घर वालों से उसको मिलाएं, उसका आगमन घर में हो,
आपके परिवार में हो, तो इस तरह की चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स लॉर्ड बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में। अच्छा, इनका अच्छा प्लेसमेंट है। सिक्स लॉर्ड का फोर्थ हाउस में बैठना, आई मीन टू से अपने से जो है वो 11वें हो गए, तो और वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, प्रोफेशन के भाव को सेटल बैठे हैं वहां पर। तो जो लोग नए जॉब न्यू जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा पीरियड है, नए जॉब मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ सैटर्न ऑलरेडी 10th हाउस में है आपकी, क्या बोलते हैं, आपकी वर्क लाइबिलिटी बढ़ाए हुए हैं, और साथ में ही आपके जो है मार्क्स उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मार्क्स 11th लॉर्ड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 11th लॉर्ड का आपके प्रोफेशन के भाव में इन्वॉल्व होना ये इंगित करता है कि आपको आपके वर्किंग या आपके प्रोफेशन से धन लाभ होगा, इनकम अच्छी होगी। और मंगल है तो स्पीड में यानी कि तेजी से इनकम होगी, क्योंकि साथ में ही छठे भाव के स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस, लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस भी आपके ऑफिस में या आपके प्रोफेशन में रह सकते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि अपने क्रोध, आवेश और गुस्से को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस भी रहेंगे। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा योग है। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक उत्तम योग है। स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं अपनी पत्नी के साथ। व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में बहुत तरक्की और बहुत लाभ हो सकता है, नए व्यापार के ऑफर मिल सकते हैं आपको। 8th लॉर्ड की बात करें, 8th लॉर्ड आपके बैठे हैं आपके 10th हाउस में। 8th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं एक आपके वर्किंग प्लेस पर या आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल देता है, लेकिन कंडीशन ये है कि यदि आप 8th हाउस से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं तब वो ऑब्स्टेकल देगा। लेकिन अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री है, आप इंश्योरेंस से काम कर रहे हैं, या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, या फिर रिसर्च के काम जुड़े हैं, या फिर ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस देगा, प्रसिद्धि देगा और धन लाभ देगा। 11th, अब देखिए यहाँ पर जो है 8th और 9th लॉर्ड सेटन होते हैं, दोनों ही सेटन होते हैं। अब 11th 9th हाउस की बात करें, राहु बैठे हुए हैं। हालांकि एक्सपेक्ट जुपिटर का है तो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ बैठकर राहु कहीं ना कहीं आपके भागों को कभी बढ़ाएंगे, कभी कम कर देंगे, या फिर अपने हायर स्टडी के लिए आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे यार कि ये करूं या वो करूं, इस तरह चीज रह सकती है। लेकिन जब तक जुपिटर है तब तक इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, इतना ज्यादा जो है एक, क्योंकि राहु है, राहु क्या है, राहु एक शैडो है, तो इतनी ज्यादा इसकी शैडो प्रभावी नहीं होगी कि आपको पूरा ढक ले। जुपिटर कहीं ना कहीं आपके ज्ञान का नेत्र, ज्ञान की बुद्धि जो है खोले रखेंगे, और आपको इस चीज का एहसास रहेगा कि ये सही है या ये गलत है। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में भाग्य भाव का स्वामी बैठा हुआ है, अच्छा माना जाता है यहाँ पर, लेकिन साथ ही वो 8th लॉर्ड भी है, तो चीजें एवरेज हो गई। अगर यहाँ पर ये 8th लॉर्ड नहीं होते, चलो ठीक है, अगर यहाँ पर 8th लॉर्ड है, अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, अगर आप 8th लॉर्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग है, या आप 8th हाउस से रिलेटेड कोई नौकरी कर रहे हैं तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, खूब प्रोग्रेस मिलेगा, खूब नाम प्रसिद्धि मिलेगी। सैटर्न आपके आए हुए हैं 10th हाउस में, कहीं ना कहीं वर्किंग लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके 11th लॉर्ड की बात करें, 11th लॉर्ड आपका 4th हाउस में बैठा है। प्रॉपर्टी के काम से बेइंतहा आपको लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। 12th लॉर्ड की बात करें, 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में। जो भी पैसा आएगा आपके लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही होगा, लेकिन साथ साथ व्यय भी होगा। अब देखिए इस माह कुछ जो है प्लेनेट अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। बात करते हैं वीनस की। वीनस देखिए आपके महीने के शुरू के 14 दिन, 14/9 तक जो सेकंड हाउस में रहेंगे, अच्छा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे, और 15/9 में जिस आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेम में पड़ोस में कोई गुप्त प्रेम संबंध बना सकते हैं, या फिर यात्राएं करा सकते हैं, छोटी मोटी इस तरह की चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं इसके बाद आपके सन की। सन देखिए 16/9 तक, महीने के शुरू के 16 दिन तक जो सन है वो अपनी राशि में है। थर्ड हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देंगे, आपके भाव को जागरूक करेंगे, और कहीं ना कहीं मैं कहूं कि आप आपको पराक्रमी बनाएंगे। इसके बाद जैसे ही सन आपके आपके वर्गों में आ जाएंगे, यानी कि 17/9 को वर्गों में आ जाएंगे, जहां पर 16 तक रहेंगे, तो ओवरऑल ये जो पीरियड होगा, कहीं ना कहीं पिता का आगमन, या फिर कह लीजिए आपके सुखों में आपके पिता का इन्वॉल्वमेंट या उनका सहयोग, या उनके कंट्रीब्यूशन यहाँ रह सकता है। अच्छा प्लेसमेंट रहेगा, वो भी सॉरी मार्स है, मरकरी नहीं है, मरकरी भी देखिए राशि चेंज करेंगे। 15/9 को मरकरी वर्गों में आ जाएंगे, तो बुधादित्य योग यहाँ भी बन जाएगा। जो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में बना हुआ है वो 4th हाउस में बन जाएगा, वो भी एक अच्छा एक वो है, एक अच्छा योग रहेगा, नो डाउट बढ़िया चीजें रहेंगी।
सैटर्न देखिए रेट्रो है, सैटर्न रेट्रो होकर अपने ही नवम भाव को एक्सपेक्ट करेंगे तो भाग्य का भाव थोड़ा प्रबल होगा और भाग्य का साथ मिलेगा, प्रोग्रेस करेंगे आप। चंद्र ग्रहण 7/9 को लग रहा है इस महीने, जो कि रात में 9:57 से लगेगा और रात देर रात्रि 1:27 तक एम तक रहेगा। सूर्य ग्रहण 21/9 को लगेगा, जो कि रात में 10:59 PM से 12:23 AM तक रहेगा। ओवरऑल चंद्र ग्रहण तो यहाँ पर दिखेगा और पूर्णकालिक रहेगा, तो साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगा कि चंद्र और सूर्य ग्रहण में आप अपना रेमेडी जरूर कीजिएगा और जो भी ग्रहण के उपरांत आप गरीब लोगों को जो है, क्योंकि रात में ग्रहण खत्म होगा, सुबह में जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर कर आप गरीबों को जो है इतना सामर्थ्य भोजन वगैरह वितरण करें ताकि इसका प्रभाव आप पर ना रहे। क्योंकि जो चंद्रग्रहण लगेगा वो आपके 7 तारीख में कौन से भाव में लगेगा मैं बता देता हूँ। तो चंद्र 7/9 में जो आपके रहेंगे वो आपके कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपके भाग भाव में लगेगा चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण की बात अगर मैं करूँ 21/9 में सूर्य जो रहेंगे आपके सुख भाव में और आपके भाग भाव में जो है ग्रहण लगेगा, तो आपको निस्संदेह इसकी रेमेडी जरूर करनी चाहिए। ग्रहण के उपरांत आप ये सब चीजें करें जो मैंने बताई हैं आपको, उसका प्रभाव कम रहेगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। बात करते हैं अमावस्या की। 21/9 का अमावस्या है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, राहु आपके नेगेटिव है और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो निसंदेह आप इस अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल प्रभावित करें। यदि आसपास नहर की व्यवस्था नहीं है तो सामर्थ्य नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही पितरों के निमित्त आप अमावस्या को जलांजलि दे सकते हैं। वैसे भी पितृ पक्ष जो है या श्राद्ध का जो पावन महीना है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इन पीरियड में भी आप लगातार जो भी एक पक्ष होता है हमारा 14-15 दिन का, आप रोज नित्य आप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर अपने पितरों को जो है जलांजलि दें और साथ ही साथ गरीबों की मदद करें, उनको भोजन दें या ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे आपका पितरों जो है पितरों की तृप्ति होती है आत्मा को उनकी, और आपको अच्छे परिणाम उससे मिलते हैं। अच्छा एक शुभ आशीर्वाद आपको देते हैं। पूर्णिमा 7/9 की है। प्रदोष की बात करें 5 सितंबर और 19 सितंबर को प्रदोष व्रत है। अब देखिए 4 नंबर राशि आपके सेकंड हाउस में पड़ी हुई है, यानी कि धन भाव से, यानी कि धन से संबंधित समस्या है, परिवार से संबंधित समस्या है, खाने से या खाना मिलने से रिलेटेड कुछ समस्या है। मतलब ओवरऑल सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी समस्याएं बनी हुई हैं, या मैं कहूं कि सेकंड हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जलाभिषेक करें और एक माला ओम नमः शिवाय की आप जाप जरूर करें इसका। इसके अलावा देखिए चतुर्थी की बात करें, संकट चतुर्थी 10/9 की है और विनायक 25 सितंबर की है। अगर मरकरी आपकी जन्म पत्रिका जो आपको लगने से योग कारक ग्रह भी हैं, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, तो निसंदेह आपकी काया और आपके सुखों में वृद्धि होगी। इसके अलावा देखिए बात करें गजकेसरी योग की 3, 10, 16 और 23 सितंबर को गजकेसरी योग लगा हुआ है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में योग लगा होता है वे बहुत प्रसिद्ध लोग होते हैं और थोड़ी सी मेहनत से फर्श से आस पर पहुंचने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा देखिए हम बात करें श्राद्ध पक्ष की। 8 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। ये बड़े पावन दिन है। अपने पितरों के निमित्त कुछ दान दक्षिणा या ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, इससे आपके पितरों के आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। देखिए इसके अलावा बात करें लक्की राशि, जो आपकी लक्की राशियाँ वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस 3 राशियाँ आपके बहुत लक्की राशियाँ हैं, सदैव इनसे बनाकर रखें। आप बात करें हेल्थ की, देखिए 26 और 27 और 28 सितंबर इस दिन हेल्थ का इशू ज़्यादा रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें 4 और 5 सितंबर को स्ट्रेस अधिक रहेगा। एक्सपेंसिव टाइप की बात करें 12 और 13 सितंबर को जो है ये दिन ज़्यादा आपका खर्चा हो सकता है, तो इन दोनों को खर्चा अगर बन रहा है होने का तो उसको अवॉइड करें और इन दोनों के बाद में खर्चा करेंगे तो आपको देखिए महसूस होगा, मेरी इस बात का अनुभव होगा कि आपका खर्चा पहले से बहुत कम होगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं कि आप माता लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। स्टोन की बात करें तो आप डायमंड पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, इस तरह चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व एक बार अपनी जन्म पत्रिका का जो है विश्लेषण एस्ट्रोलॉजर अवश्य कराएं, उसके उपरांत ये एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर कोई भी स्टोन आप धारण करें। तो मित्रों ये छोटा सा प्रेडिक्शन रहा कि जेमिनी असेंडेंट की जो लोग हैं उनके लिए सितंबर माह 25 का जो समय है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक ये भी है कि आपके संपर्क में जो लोग जेमिनी असेंडेंट हैं, मिथुन लगन के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो लोग जानें कि सितंबर माह का जो ग्रहों का गोचर है वो क्या लेकर आया है और किन किन चीज़ों के लिए उनको अलर्ट रहना पड़ेगा और कौन कौन चीज़ें उनको आसानी से प्राप्त